हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल VLRS क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम 2B तक कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 2C को। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे अपकमिंग वीडियो के सारे नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2C। प्रश्नावली शुरू करने से पहले कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक जानकारियां हैं, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ आपका इसमें जो बहुपद है वो 3 त्रिघात बहुपद है। इसमें जो x पे मैक्सिमम पावर आपको कहीं भी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? हर जगह 3 मिलेगी। तो इस प्रकार के बहुपद जिनमें जो मैक्सिमम घात हो 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका त्रिघात बहुपद का अगर व्यापक समीकरण की बात करें तो वो कितना होता है? ax³ प्लस bx² और प्लस cx और प्लस d। ये आपको ध्यान रखना है, इसी से a b c और d के मान रखेंगे। अच्छा, इसके अगर शून्यक मान लें या मूल इसके मान लें, अल्फा, बीटा और गामा मान लें इसके, ये क्या है? इसके शून्यक मान लीजिएगा, शून्यक है। तब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, इन तीनों का जो योग होगा वो कितना होगा? -b/a होगा। और दो दो का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपका रहेगा c/a रहेगा। और तीनों का अल्फा बीटा और गामा, ये आपका कितना रहेगा? -t/a रहेगा। ठीक है, -t/a। तो ये इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन है इस पार्ट से रिलेटेड, इन 3 चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा, त्रिघात बहुपद का ये बेसिक समीकरण ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं आपका जो px बराबर है, इसने दे रखा है 2x³ और प्लस x² - 5x और प्लस 2। ठीक है, और इसके जो शून्यक हैं इसने दे रखा है वो 1/2, 1 और ये -2 है। तो इस बात की हमें ये कह भी रहा है कि सत्यापित कीजिए त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। इस बात की भी हमें जांच करनी है कि ये शून्यक है या नहीं है। देखिए, कोई भी पद अगर किसी का शून्यक होता है तो उसकी वैल्यू पुट करने पे वो किसके बराबर हो जाता है? शून्य के बराबर हो जाता है। तो हम सबसे पहले p1/2 को चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि ये शून्य के बराबर होगा या नहीं होगा। देखिए यहाँ से, तो यहां हम देखें तो इसको देखिए, ये 2, 1/2 और ये इसका क्यूब और प्लस 1/2 का स्क्वायर -5 इंटू 1/2 और प्लस 2। यहां से करेंगे तो ये 2 इंटू 1/8 हो जाएगा, 2 पे घात कर लेंगे तो प्लस ये 1/4 हो जाएगा, माइनस आपका ये 5/2 रहेगा और प्लस 2 रहेगा। यहां से इसे मल्टीपल में तो इसको काट सकते हैं। कुल मिला के ये 1/4 हो गया और प्लस 1/4 हो गया, माइनस आपका 5/2 और प्लस 2 हो गया। क्लियर है? यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा, इसका एक बार में सॉल्व कर लीजिएगा। 4 एलसीएम हो जाएगा तो ये 1 + 1 माइनस ये 2 बार जाएगा और 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ 1 मान लीजिएगा, 4 बार जाएगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से हम देखेंगे आपके 10 तो ये माइनस के हो गए और ये 10 ही किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। तो आपका ये 10 - 10 यहाँ ऊपर कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? शून्य के बराबर हो जाएगा। अतः कह सकते हैं कि 1/2 px का क्या है? यहाँ पे px इधर लिख दीजिए, px का एक शून्यक है, एक शून्यक है। पहला आपका सिद्धोच का है, ये वाला शून्यक है। अब चलो दूसरा कर लेते हैं, यहाँ पे इधर ही कर लेते हैं। दूसरा हम p1 पे देखते हैं इसको शून्यक है या नहीं है। तो p1 पे यहाँ पे रख दीजिएगा 2 × 1/3 और प्लस 1 की पावर स्क्वायर और -5 × 1 में रहेगा और प्लस 2 रहेगा यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, प्लस 1 रहेगा, यहाँ पे -5 रहेगा और प्लस आपका 2 रहेगा। तो यहाँ से ये 2 और 2 4 और 1 5, यानी 5 - 5, ये भी किसके बराबर रहेगा? शून्य के। अतः हम कह सकते हैं, अतः 1
पी एक्स का एक शून्यक है, शून्यक, ये भी सिद्ध हो गया। तीसरा है यहाँ पे, उसको भी देख लेते हैं। p और ये कितना था, -2 था, तो ये p -2 पे इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो ये किसके बराबर रहेगी, 2 इंटू -2 का क्यूब और प्लस आपका 1, और ये -2 है, सॉरी -2 है और इसका स्क्वायर, ठीक है, और -5 और -2 ये रहेगा यहाँ पे, और +2 रहेगा। तो उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे इसका घन करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और 8 दूनी 16, ये माइनस के हो जाएंगे, क्लियर है। और यहाँ से प्लस के माइनस का वर्ग करेंगे तो ये प्लस के 4 हो जाएंगे, इसका माइनस माइनस प्लस करेंगे, प्लस हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 हो जाएंगे, और +2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे ये माइनस का 16 है, और इधर आपका ये बचेगा, सब ऐड करने पे ये टोटल प्लस का 16 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये कितना हो जाएगा, 16 से कट जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अतः हम लिख देंगे, अतः -2 पी एक्स का एक शून्यक है, एक शून्यक है। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। अब यहाँ बात हम ये कर लेते हैं, साथ ही साथ ये कह रहा था कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंधों को सत्यापित कीजिए। तो हमें ये ध्यान रखना है, अभी हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, केवल पहली स्थिति हमारी यहाँ से कंप्लीट हुई है कि इसकी शून्यक है, ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी स्थिति हमें यहाँ देनी है, इनका संबंध स्थापित करना है, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए पहले संबंधों की सत्यता के लिए हम मान लेते हैं, माना यहाँ पे हम अल्फा बराबर मान ले 1/2, और बीटा बराबर हमारा जो दूसरा शून्यक था वो कितना था, 1 था, तो इसको हमने मान लिया यहाँ पे 1, और तीसरा गामा बराबर यहाँ से ले लें 2। तब पहली कंडीशन में देखेंगे, तब हम ये देखें अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर कितना होता है, यहाँ से आपका -b/a तो होता है। तो यहाँ से एक बार में क्लियर कर लेंगे, देखिए अल्फा का मान 1/2 है, प्लस बीटा का 1 है, और आपका गामा का कितना है, -2 है, तो प्लस करेंगे तो -2 ही रहेगा। तो यहाँ पे -b की अगर बात करें, अब यहाँ पे जो वैल्यू देखनी पड़ेगी इस समीकरण से देखनी पड़ेगी, ठीक है। b की जो वैल्यू है यहाँ पे कितनी है, 1 है, और a की वैल्यू है वो 2 है, तो यहाँ पे मार रख देंगे, b की वैल्यू है वो 2 है और a की वैल्यू 1 है। क्लियर है यहाँ से। अच्छा इधर देखिएगा कितना बचेगा आपका, सॉरी 1, b की वैल्यू 1 है, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, ये b की वैल्यू है जो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 2 है, तो 1/2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको अगर ऐड करें तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और इसमें से -2 कर देंगे, यहाँ 1 लेके इसका भी एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ एलसीएम इसका 2 हो जाएगा, और 3 - 4 बच जाएगा बराबर -1/2। यहाँ से करेंगे तो ये -1/2 बराबर -1/2 हो जाएगा। क्लियर है ना। यहाँ से पहला जो संबंध था शून्यकों का योग वो आपका क्लियर हो गया, थोड़ा बड़ा सा है सवाल, घबराने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा इसमें 2 का गुणनखंड लेके चलेंगे, ठीक है। 2 का गुणनखंड वही अल्फा बीटा और प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, तो ये आपका क्या होता है, अभी बताया था, ये आपका C/A होता है। अल्फा का मान हमने कितना माना था, 1/2 था, और बीटा कितना था, 1 था, ठीक है, प्लस बीटा 1 था, और गामा हमारा कितना था, -2 था, और प्लस गामा यहाँ पे -2 था, और अल्फा कितना था, 1/2 था। और इसमें अब हम जाके C और A की वैल्यू देखेंगे। A की जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए, A की वैल्यू यहाँ से देख लीजिए, A की जो वैल्यू है यहाँ पे 2 है, और C की जो वैल्यू है वो भी 2 है यहाँ पे, तो इसी में रख देंगे। देखिए ये 2/2 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ इसका जो 1/2 रहा, और यहाँ पे -2 रहा, और ये 2 से
दो यहाँ कट जाएंगे तो ये माइनस का कितना बचेगा, यहाँ 1 ही बचेगा। क्लियर है यहाँ से। और आगे ये कितना था, 2 से 2 को अगर हम काट देंगे तो यहाँ ये कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखिएगा आप, -2 हो गया और यहाँ 1/2 है। इधर देखेंगे तो यहाँ आपका 1 बच रहा है या नहीं बच रहा है, मुझे लगता है कहीं गलत हो गई वैल्यू। गामा की -2 था, अल्फा 1/2 था और ये ठीक है। यहाँ से देखिए ये 1/2 ठीक है। यहाँ से ये -3 हो जाएगा, लेकिन बच तो 1/2 और -3 यहाँ से कर देंगे तो वैल्यू गड़बड़ हो गई है कहीं। देखिए 1 मिनट, देखिए यहाँ से दो दो समीकरण, दो दो उसके मूलों का। देखिए यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर, हमने अभी क्या बताया था आपको, ये होता है आपका C/A। तो यहाँ से आपकी वैल्यू रख लेंगे। हमारा अल्फा का जो मान था वो कितना था, 1/2 था और बीटा का मान था वो 1 था। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 और गामा का मान था वो -2 था और प्लस यहाँ पे -2 था और अल्फा हमारा कितना था, 1/2 था। यहाँ पे वैल्यू अगर देखें C/A की, तो A की वैल्यू तो हम C की देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए C की वैल्यू यहाँ पे है समीकरण में, वो कितनी है, यहाँ पे -5 है। कितनी है C की वैल्यू, -5। और आपकी जो A की वैल्यू है वो 2 है। तो यहाँ पे जो आपका मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे C/A का -5/2, यही तो होगा। यहाँ देखिए ये आपका 1/2 हो जाएगा, ये माइनस आपका 2 होगा और ये माइनस यहाँ से 2 से 2 काट दीजिएगा तो -1 ही बचेगा, बराबर -5/2 रहेगा। तो यहाँ से अगर बात करें, इनका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, -1 और ये 4 और ये -2 हो जाएगा आपका। क्लियर है। और बराबर -5/2। तो यहाँ इनको सॉल्व करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो -5 ही बचेगा। तो -5/2। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा अगली बात कर लेते हैं। एक तीसरा वो था, वो अल्फा बीटा और आपका क्या था, गामा। इनकी जो बात करें, इनका वो क्या होता है, ये -D/A तो होता है। अल्फा का मान रख लो यहाँ पे 1/2, 1 और ये आपका -2 बराबर। यहाँ आपकी जो D की वैल्यू है अचर पद की, वो कितना है यहाँ पे सवाल में। अचर पद आपका यहाँ देखिए 2 है और A का मान भी 2 है। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रख देंगे आपका ये -2/2। यहाँ पे अगर हम काट देंगे इसको माइनस से माइनस, तो ये कितना -1 बचेगा। और यहाँ अगर हम काट देंगे इसको तो ये भी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, -1 आएगी। तो ये इस तरह से आपका पूरा सवाल हो जाएगा कंप्लीट। तो इसमें देखिए दोनों चीज हो गई। यहाँ तो शून्यकों का हमने ये चेक कर लिया कि इनके शून्यक हैं या नहीं है। दूसरा, शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को भी स्थापित कर दिया हमने, सत्यापित कर दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पहला समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन सेकंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सेकंड सेम इसी प्रकार से आपको करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी रहेगा। कि आपका px मान लें, यहाँ पे कोशिश करते हैं थोड़ा शॉर्ट करने की। देखिए यहाँ पे px पहला सवाल था तो कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ा, थोड़ा चीजों को कम कर देंगे। देखिए x³ -4x² + 5x और -2। इसके जो शून्यक हैं वो 2, 1 और कितने हैं, 1 हैं, यही तो है। तो देखिए हम पहला चेक कर लेते हैं कि आपका P2 पे इसका मान देखते हैं। P2 पर इसका कितना हो जाएगा, ये 2 का क्यूब -4 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 और ये -2 यहाँ से। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा,
ये 4 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। और प्लस ये आपका 5 दूनी 10 हो जाएगा, -2 होगा। इस तरह से हम यहाँ देखें तो आपका कितना हो जाएगा, ये टोटल यहाँ 18 पॉजिटिव हो जाएगा और 18 यहाँ से ये निगेटिव हो जाएगा। कुल मिला के ये वैल्यू प्राप्त होगी हमें, वो कितनी प्राप्त होगी, 0 के बराबर। अतः हम कह सकते हैं, अतः आपका 2 है वो पी एक्स का क्या है, एक शून्यक है, एक्स का एक शून्यक है। क्लियर है। यहाँ से दूसरा देखिए, पी यहाँ पे 1 पे देख लेते हैं, पी 1 पे, ठीक है। पी 1 पे देखिएगा, पी 1 पे यहाँ ज्ञात करेंगे तो ये 1 का क्यूब -4 1 का स्क्वायर, क्लियर है, प्लस 5 × 1 और -2। तो यहाँ आपका ये 1 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा और +5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे आपके ये प्लस के 6 हो जाएंगे, क्योंकि 5 और ये आपका 1 6 हो गया, 4 और 4 2, आपका ये भी 6 हो गया। तो इस तरह से ये भी आपका कितना निकला, 0 के बराबर हो गया। अतः हम ये कह सकते हैं कि आपका ये भी क्या है, एक शून्यक है। देखिए यहाँ एक एक दे रखा है इसने, तो हमें आगे चेक करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो हम कह सकते हैं, अतः आपका जो 1 है वो पी एक्स का एक क्या, एक शून्यक है, शून्यक है। अब इनके गुणांकों में संबंध स्थापित कर लेते हैं, सत्यापित कर लेते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पे जो आपका अल्फा बराबर है वो आपका कितना है, 2 है, और जो बीटा बराबर है वो आपका 1 है, और जो गामा है आपका, सॉरी जो गामा है वो भी कितना है आपका, 1 है। क्लियर है यहाँ तक। देखिए तो यहाँ से पहला था आपका कितना था, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, ये हमारा क्या होता था, -b/a तो होता था, -b/a। यहाँ इसकी बात करें तो 2 + 1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ इसकी बात करें -b का यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है, -4 है। क्लियर है। तो ये +4 हो जाएगा यहाँ पे, और जो a का मान है यहाँ पे वो 1 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। कुल मिला के इधर आपका 4 हो जाएगा और इधर भी 4 हो जाएगा। तो पहला संबंध आपका यहाँ पे स्थापित हो गया, ये क्लियर है। दूसरी बात करें इनके गुणांकों की, दो के योग की, तो अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा और प्लस गामा × अल्फा बराबर ये होता है C/A। तो अल्फा हमारा कितना था, 2 था, ये 1 था, प्लस आपके ये 1 × 1 ही रहेंगे, और प्लस आपका ये 1 × 2 रहेगा। और C का मान यहाँ पे कितना है, देखिए C का जो मान है यहाँ पे वो कितना है, +5। तो यहाँ पे आपका C का मान 5 है, और A की जो वैल्यू है वो यहाँ भी रखी थी, वो आपकी 1 है। तो यहाँ देखिए आपका ये 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा और +2 हो जाएगा, और बराबर 5। तो यहाँ से भी आपका 5 = 5 निकला। दूसरा भी संबंध यहाँ से स्थापित हो गया है। क्लियर है। देखिए यहीं कर लेते हैं इसको। तीसरा देखिए आपका, तीसरा क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा इक्वल आपका कितना होता है, -d/a होता है। तो यहाँ पे आपका 2 × 1 × 1, तो -d का मान यहाँ पे कितना है, देख लीजिएगा। यहाँ पे d की जो वैल्यू है वो -2 है। कितनी है, -2। तो यहाँ पे माइनस पहले से होता है तो ये +2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी कुल मिला के यहाँ से 2 = 2 रहेगा, बराबर। ये आपके इनके गुणांकों के मंद सत्ता की जांच होगी। तो आई होप आपको ये दोनों पार्ट इसके समझ आए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की। तो इसको इरेज कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक त्रिघात बहुपद। देखिए यहाँ पे आपका ये कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का जो योग है, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रम से जो है वो इतने 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 हैं। क्लियर है। तो हमें यहाँ देखिए बात कर लेते हैं। पहला तो आपका इसने ये दिया है कि एक अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा है, वो कितना है आपका, 2 है। दूसरा अल्फा बीटा और प्लस बीटा गामा और प्लस
गामा अल्फा वो आपका कितना है -7 है, और फिर आपका अल्फा बीटा और गामा है, तीनों का गुणनफल वो कितना है -14 है। क्लियर है। तो हम यहाँ से देखिए इनको तीनों को 3 समीकरण मान लें। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं ये 3 समीकरण बना लिए। समीकरण फर्स्ट से अभी कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारा ये जो वैल्यू है यहाँ से वो क्या होता है, वो आपकी -b/, यही तो होता है -b/a। यहाँ से कितना दिया है 2। ठीक है, 2/1। क्लियर है। यहाँ से समीकरण सेकंड से देखें, यहाँ पे समीकरण सेकंड से देखें, ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, ये आपका क्या होता है C/A बराबर यहाँ से कितना दिया है -7, तो इसके अपॉन भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और तीसरी बात करें समीकरण थर्ड से। ठीक है, समीकरण थर्ड से आपका ये कितना दिया है, आपका -D/A होता है इनका गुणनफल, और ये कितना दिया है -14 दिया है, तो माइनस से माइनस कुल मिला के काट देंगे तो D/A की वैल्यू जो यहाँ से प्राप्त होगी वो आपको 14/1 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें एक बात क्लियर पता चल रही है तीनों समीकरण से, समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड के निष्कर्ष से। ठीक है, क्या बात यहाँ से पता चल रही है कि जो ए की वैल्यू है हमारी, वो ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, हमें हर जगह से 1 मिल रही है। बी की जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए, बी की वैल्यू है वो -2 है, सी की वैल्यू है वो -7 है, और डी की जो वैल्यू है वो डी की वैल्यू यहाँ से कितनी है 14 है। क्लियर है। तो हम ए बी सी डी के मान जो इसका व्यापक समीकरण होता है ax³ + bx² और प्लस cx और प्लस d में रख देंगे, रखने पर तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से देखिए ये आपका कितना होगा, a का जो मान निकला यहाँ से 1 था तो ये x³ रहेगा। ठीक है, और आपका b का मान -2 था तो -2x² रहेगा, और प्लस c का मान -7 था तो -7x रहेगा, और d का मान आपका कितना था 14 है, तो ये आपका कितना रहेगा यहाँ से 14 रहेगा। तो ये ही इसका त्रिघात बहुपद यहाँ से पूछ रहा था कि आपके जो वैल्यू दे रखी हैं उनसे हमें त्रिघात बहुपद बनाना है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करें इसकी एक डायरेक्टली निकालने की वैकल्पिक विधि की, तो एक वैकल्पिक विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसकी वैकल्पिक विधि क्या रहेगी, इसकी वैकल्पिक विधि के लिए हमें एक डायरेक्टली वो पता है क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इंटू x² और प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x और प्लस, सॉरी यहाँ पे आपका माइनस रहेगा, ये माइनस अल्फा बीटा और गामा ये रहता है। तो यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, ये x का मान दिया था, तीनों का जो योगफल दे रखा था उसमें सवाल में वो कितना दे रखा था, देखिए यहाँ से सवाल में वो कितना दे रखा था, 2 ही तो दे रखा था, तो यहाँ पे आपका ये 2x² हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो 2 का वो दे रखा था, वो कितना दे रखा था, वो यहाँ से देखिए वो आपका -14 वो -7 दे रखा था, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा -7x, और ये आपका माइनस होता है, लेकिन इसका मान जो कितना दे रखा था यहाँ पे -14 दे रखा था ये, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा +14 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से आप डायरेक्टली भी इसको निकाल सकते हैं वैकल्पिक विधि द्वारा। क्लियर है। तो इतना सब कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। सपोज कर लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप में कहीं अगर मिल जाता है तो आपको फिर ये वाला सूत्र याद रखना है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली, तो यहाँ से कंपेयर कर लीजिएगा, सेम सूत्र बन जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन
समझ आया होगा सेकंड। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखिए यहाँ से इसको इरेज कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका ये कह रहा है कि आपके ये दे रखा है, देखिए थर्ड में बहुपद आपका दे रखा है, आपका यहाँ लिख लीजिएगा। आपका पी एक्स बराबर हम मान लें, पी एक्स बराबर यहाँ से दे रखा है इसने कितना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1, ये तो दे रखा है। अब यहाँ से देखिए कि शून्य के इतने 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 हैं तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके शून्य हम पहले ये बता दें कि इसके शून्य के ये दे रखे हैं, तो इनका मान ही तो पूछ रहा है। चलिए तो यहाँ से देखिए हम मान लेते हैं, अगर जहाँ पे अल्फा बराबर हम मान लें इसको a माइनस बी, और बीटा बराबर यहाँ से मान लें कितना है, a है, और गामा हम मान लें यहाँ से जो गामा है आपका वो a प्लस बी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तीनों की, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये जो आपका होता है माइनस बी अपॉन ए रहेगा। इधर के मान सब रख दीजिएगा, तो ये a माइनस बी प्लस ए और प्लस ए प्लस बी। ठीक है, और बराबर ये माइनस बी का मान यहाँ से रख दीजिएगा, तो ये 3 हो जाएगा बट्टे 1 रहेगा। यहाँ से देखिए ये b से b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस है, यानी कुल मिला के 3a बराबर 3 निकलेगा। एक ही जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी ये क्रॉस हो जाएगा, एक ही वैल्यू हमें यहाँ से कितनी प्राप्त हो जाएगी, a प्राप्त होगी 1। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं यहाँ से। देखिए दूसरी बात करें हम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, तो इनका जो मान होता है वो हमारा कितना होता है, माइनस नहीं होता है, सी अपॉन ए ही होता है। क्लियर है, सॉरी। तो यहाँ से अल्फा का मान था a माइनस बी, और ये बीटा का मान a था, और प्लस आपका a, और गामा का जो मान था a माइनस बी था, और प्लस आपका जो गामा का मान था वो a प्लस बी था, अल्फा का जो मान था वो a माइनस बी था। क्लियर है, बराबर c का यहाँ से मान देखें तो c का मान यहाँ से 1 है, और इसका भी मान कितना 1 है। देखिए यहाँ से कर लीजिएगा, तो ये ए एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस ए बी रहेगा, प्लस ए स्क्वेयर माइनस ए बी, और ये आपका प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा। इसका निष्कर्ष क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, तो यहाँ से ये 1 के बराबर हो गया। देखिए या तो यहाँ से डायरेक्ट कुछ कट रहा हो तो काट लीजिएगा, कुछ नहीं कट रहा है तो मार रख लीजिएगा, ए का मार रखने पर, या ए बराबर 1 रखने पर। ए बराबर 1 रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, माइनस बी हो जाएगा, और प्लस आपका 1 रहेगा। क्लियर है, प्लस 1 रहेगा, माइनस का बी रहेगा, प्लस 1 रहेगा, माइनस बी स्क्वायर रहेगा, बराबर 1 रहेगा। क्लियर है, यहाँ से देखिए तो यहाँ से आपकी बी, एक तो ये माइनस की यहाँ बच जाएगी, दूसरी यहाँ भी माइनस की बचेगी। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 1 2 और 3। क्लियर है, इसको इधर ले आइएगा। मुझे लगता है कहीं थोड़ा गलत हो रहा है, आपके मान a माइनस बी यहाँ पे रख दिया, बीटा का मान रख दिया a। ठीक है, अल्फा बीटा और प्लस आपके बीटा गामा, ये गलत हो गया। यहाँ पे आपका बीटा गामा की जो वैल्यू है पॉजिटिव है बेटा, सॉरी उसके लिए, यहाँ देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका ये तो ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, यहाँ जो वैल्यू बचेगी वो प्लस बचेगी। कितनी बचेगी, प्लस की हो जाएगी ये, प्लस ए बी। तो या तो आप यहीं पे कैंसिल आउट कर दीजिएगा इसको, या फिर आप आगे कर लीजिएगा। आप चाहो तो यहाँ पे करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, बी को इधर पहुंचा देंगे तो बी स्क्वायर बराबर यहाँ से आपका ये 3 हो गया, और इसको हम इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो आपका ये 3 में से -1 हो जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर यहाँ से 2 रहेगा, और अगर हम मान करें बी की बात, तो बी की वैल्यू निकालें तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से √2 निकलेगी। ठीक है,
तो यही मान होंगे। ए बराबर हमारा कितना निकला है, यहाँ से 1 निकला, और बी बराबर जो निकलेगा वो आपका √2 या फिर -√2, ये मान निकलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। क्लियर है यहाँ से? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए यहाँ पे इसको इरेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन 4 कह रहा है कि इसके शून्यकों को ज्ञात कराना है। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इसके शून्यकों को ज्ञात करा रहा है। हमारा जो px है वो बराबर हमें दे रखा है कितना कितना है, एक तो है x³ + 9x² और +20x + 12। तो यहाँ पे अचर पद 12 ये गुणनखंड, 12 के गुणनखंडों की त्रिघात बहुपद में इसी प्रकार से तो करते थे त्रिघात। तो इसके अचर पद के इसके गुणनखंड की बात करें तो इसका ±1 हो जाएगा, प्लस माइनस आपका 2 भी हो जाएगा, +-3 हो जाएगा, +-4 हो जाएगा, +-6 हो जाएगा, और एक +-12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर हम 1 रखेंगे तो 1 से तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि ये सारे जो पद दे रखे हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव दे रखे हैं। तो x बराबर हम -1 की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो देखिए x बराबर -1 रखने पर अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो इसका एक शून्य होगा, और इसका जो x + 1 है ये गुणनखंड हो जाएगा। क्लियर? ऐसा ही तो करते हैं त्रिघात बहुपद सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे ये -1 है इसका क्यूब, और +9 -1 का स्क्वायर, और प्लस आपका 20, और ये आपका -1 और प्लस आपका 12। तो यहाँ से ये 1 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से आपका +9 प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखना ये आपका 3 घात है, विषम घात है, तो ये माइनस का रहेगा। ठीक है, और प्लस ये आपका यहाँ पे माइनस का 20 हो जाएगा, और प्लस ये आपका 12 हो जाएगा। अब बात करें यहाँ से तो देखिए ये आपका 21 हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि आपके 12, 9, 21 हो जाएंगे, और ये आपका 20 और -1 आपका ये कितना 21 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से? तो ये आपका यहाँ से वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी वो 0 के बराबर प्राप्त होगी। क्लियर है यहाँ से? अतः हम कह सकते हैं अतः यहाँ से x + 1 एक क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, ठीक है। तब हम क्या करते थे, इसको x + 1 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। किसको? इसी को जो आपका दे रखा है बहुपद, इसको। ये है आपका x³ + 9x² + 20x और प्लस ये तो है, इसको डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से x² बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा x³ और प्लस आपका x² यहाँ से। क्लियर है? तो यहाँ से ये घटाने पर माइनस माइनस ये प्लस माइनस कट जाएंगे, तो यहाँ पे आपका बचेगा 8x² और प्लस यहाँ पे 20 ले लीजिएगा। इसको खत्म करने के लिए हम 8x से करेंगे तो ये हो जाएगा 8x², और इसमें करेंगे तो ये 8x हो जाएगा। क्लियर है? और ये 20x है यहाँ पे, तो ये यहाँ माइनस है, प्लस माइनस ये पर कट जाएगा। यहाँ से आपके कितने बचेंगे, ये 12x बचेंगे, और प्लस आपके 12 यहाँ लिख देंगे, तो प्लस आपका ये 12 बार और चला जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12x + 12। तो यहाँ से आपका जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा, 0 के बराबर बचेगा। क्लियर है? तब इसके जो गुणनखंड हो गए, एक तो तब आपके x + 1 और दूसरा आपका कितना हो गया, x² + 8x और प्लस 12, ये तो हो गए। क्लियर है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आपके पुनः ये पूछ क्या रहा था, इसमें देखिए शून्यकों को ज्ञात कराना है। ठीक है, तो यहाँ पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये देखिए x + 1 तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, दूसरा इसके फैक्टर गुणा करने पे तो 12 होने चाहिए, और जोड़ने पे कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो ये x² + 6 दूनी 12,
यानी 6x प्लस 2x और प्लस 12 ये हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए x प्लस 1 वाला गुणनखंड तो साथ ही चलेगा, यहाँ इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6 बचेगा, यहाँ से 2 ले लेंगे तो x प्लस आपका कितना बचेगा 6 बचेगा यहाँ पर। तो ये यहाँ से x प्लस 1 हो गया और दूसरा आपका x प्लस 6 हो जाएगा और तीसरा गुणनखंड आपका x प्लस 2 हो जाएगा। आप यहाँ से शून्य पूछ रहा था, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए इन सब की जो वैल्यू है वो हम किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा, यदि x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे यहाँ से तो x की का जो मान निकलेगा -1 निकलेगा, या फिर यहाँ से x प्लस 6 बराबर अगर 0 रख दें तो x बराबर यहाँ से -6 निकलेगा। ठीक है, दूसरा अगर यहाँ से हम बात कर लें x प्लस 2 बराबर 0 रख दें यहाँ पे तो x का जो मान निकलेगा वो यहाँ से -2 निकलेगा। अतः इसके जो शून्यक हो गए, अतः शून्यक हमारे कितने हो गए, -1 -2 और एक -6, ये आपके शून्यक हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चौथा, इसका थोड़ा लेंथी सवाल है, आपको थोड़ा नर्वस होने की जरूरत नहीं है, सीधा आसानी से चीजों को करना है। देखिए यहाँ से उसके बाद बात कर लेते हैं हम 5वें क्वेश्चन की। आपका 5वां क्वेश्चन क्या है, इसको रेज कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से, देखिए 5वां क्वेश्चन है हमारा, इसको ये px बराबर इसने कितना दे रखा है, x³ माइनस kx² और प्लस x और प्लस आपका कितना है, ये 3 है का एक शून्यक कितना है, a है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। जब a एक शून्यक है तो pa बराबर ये कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ मान रख लेते हैं, a का क्यूब हो जाएगा -a इंटू a का स्क्वायर और प्लस a और प्लस 3 बराबर ये किसके होना चाहिए, 0 के कर लीजिएगा, शून्यक है तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, ये a³ हो जाएगा -a³ हो जाएगा, ये भी प्लस a और प्लस आपका यहाँ पे 3 था बराबर 0। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, क्लियर है। तो a बराबर यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो -3 निकलेगी, यही आपका मान पूछ रहा था कि a का मान कितना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन 5 भी समझ आया होगा। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसको इरेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका बोल रहा है कि देखिए यहाँ से 6वां क्वेश्चन है आपका, px बराबर ये दे रखा है कि दो शून्यकों का गुणनफल हमारा 12 है, तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं इसके जो शून्यक है, ठीक है, आपके अल्फा, बीटा और गामा है, मान लेते हैं, माना शून्यक इसके कितने, अल्फा, बीटा और गामा है, ये तो कह रहा है। तो यहां से देखिए आपका अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा की बात करें तो ये आपका होता है -b/a। तो ये कितना दे रखा है इसने, -b/a का मतलब -b/a, यहीं पे लिख दीजिएगा। ये कितना दे रखा है, -b का 5/1 दे रखा है, क्लियर है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसको, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर कितना निकला, यहाँ से 5, इसको फर्स्ट दे दीजिएगा समीकरण। दूसरा आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, ये आपका क्या होता है, c/a होता है और c का मान है -2 और बट्टे 1, इसको सेकंड समीकरण दे दीजिएगा, क्लियर है यहाँ से। और थर्ड आपका होता है अल्फा बीटा और गामा, ये आपका कितना होता है, -d/a होता है। तो यहाँ आपका अल्फा बीटा और गामा, d का मान यहाँ से कितना है, -24 है और a का जो मान है वो 1 है, क्लियर है। अब यहाँ पे
मान लेते हैं ना, इसने ये तो कि ये कहा है कि दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो हमने मान लेते हैं कि जो अल्फा बीटा है वो आपका 12 दिया है। ठीक है, इसको समीकरण थर्ड दे दीजिएगा। तब तब यहां से हम क्या करेंगे, तब यहां से देख लेंगे कि जो आपका अल्फा बीटा 12 दिया है, 12 इंटू गामा बराबर हम -24 लिख सकते हैं ना। क्लियर है यहाँ से। और गामा का अगर मान निकालें तो हम यहाँ से -24 और बट्टे कितना हो जाएगा, ये 12, 12 दूनी 24, यानी गामा यहाँ से -2 निकलेगा। क्लियर है। ओके, हम एक बात और ये जानते हैं, गामा का मान अगर फर्स्ट में रख दें, गामा का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रखेंगे तो देखिए ये अल्फा प्लस बीटा और गामा का -2, और ये बराबर यहाँ से कितना निकला फर्स्ट समीकरण से, देखिए यहाँ पे ये समीकरण फर्स्ट से इसका मान किसके बराबर था, 5 के बराबर। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो ये इधर जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब अपनी तरफ से एक अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम कर लें। ठीक है, बराबर यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा कर दें। क्लियर है ना। देखिए यहाँ से आपका क्या बचेगा, तो ये सॉरी गलत हो जाएगा, यहाँ पे कर लीजिएगा, यहाँ माइनस कर लीजिएगा तो यहाँ प्लस करिएगा। ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि इसका जो मान इधर का होगा वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा होगा। तो यहाँ आपका जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा होगा, ये 4 अपनी तरफ से हमने कर दिया है, तो यहाँ इसको काट देंगे, इसको खोलेंगे तो प्लस का ये घट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर ही आ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से रख दीजिएगा 7 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा हमें दिया ही था, ये कितना दे रखा था, 12 दे रखा था। तो यहाँ से माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर 7 7 49 हो गया और 12 चौक 48 हो गया, -48। क्लियर है। तो यहां से अगर हम अल्फा इंटू बीटा अल्फा माइनस बीटा निकालें तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा, क्योंकि 1 आ जाएगा और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। अब यहां से देखिए इनका मान जो हमें प्राप्त हुआ, अल्फा प्लस बीटा कितना यहाँ से निकला था, अल्फा प्लस बीटा 7 निकला था, और अल्फा माइनस बीटा जो यहाँ से निकला था वो एक बार प्लस ले लीजिएगा। प्लस लेने पे प्लस लेंगे तो यहाँ से ये बीटा से बीटा कट जाएगा, यानी 2 अल्फा बराबर यहाँ से 8 आ जाएगा, और अल्फा का मान जो निकलेगा यहाँ से वो 2 से काट दीजिएगा, 4 बार कट जाएगा तो यहाँ से 4 हो गया। ठीक है, अल्फा का मान रखने पर अल्फा का यहाँ पे मान रख दीजिएगा, तो यहाँ पे आपका 4, देखिए 4 प्लस बीटा बराबर 7 था, तो बीटा बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 7, और ये इधर जाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे, 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे आप सपोज कर लीजिएगा इसको माइनस रख देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो कुल मिला के अल्फा का जो मान निकलेगा वो 3 निकल जाएगा और बीटा का 4 हो जाएगा, बात वही रहेगी। अतः यहाँ से जो तीनों वो निकले, पूछ रहा था यहाँ पे, वो देखिए यहाँ पे शून्यकों को ज्ञात कीजिए, तो इसके जो शून्यक निकले, शून्यक अल्फा बराबर हमारा कितना निकला है, अल्फा बराबर यहाँ से 3 निकल आएगा माइनस रखने पे, और बीटा बराबर यहाँ से कितना निकलेगा 4 निकल आएगा, और गामा का तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, गामा का जो मान निकला है यहाँ से वो -2 निकला है। क्लियर है। इस तरह से ये आपकी प्रश्नावली पूरी खत्म होती है। थोड़े लेंथी सवाल थे, आपको धैर्य पूर्वक समझ के आराम से देखने होंगे। अगर एक बार में समझ ना आए तो वीडियो को रिवाइज करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। आई होप आपको ये कंफर्म हो जाएंगे। फिर भी अगर कहीं दिक्कत होती है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपको मैं वहां से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।